दोस्तों, आपने हमेशा सोचा होगा कि अगर मुग़ल भारत नहीं आते तो हिंदुस्तान कैसा होता। क्या हिंदुस्तान ने मुग़लों की गुलामी को सहा है या मुग़लों ने भारत को सांस्कृतिक और व्यापारिक रूप से समृद्ध बनाने का काम भी किया है। अगर बाबर पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को नहीं हरा पाता तो क्या भारत में किसी सिंधु सम्राट राज्य होता। मुगलों के भारत आने की कहानी बाबर की महत्वाकांक्षाओं के साथ शुरू हुई है। इसके अलावा इब्राहिम लोदी से रिश्ते खराब होने की वजह से दौलत खान और राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। बाबर एक जबरदस्त मिलिट्री जनरल था। वो चंगेज खान और तैमूर जैसे विजेताओं का वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर 12 वर्ष की आयु में ही फरनामा का शासक बन गया था। 14 साल की उम्र में ही उसने एक दूसरे शहर पर कब्जा कर लिया था। लड़ते और जीतते हुए तो वह भारत की ओर आगे बढ़ रहा था। अब उसका मकसद भारत पर कब्जा करना था। 1526 में बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी। इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली से मुगल साम्राज्य की स्थापना की। वो भी दूसरे बहुत से आक्रमणकारियों नादिर शाह, अब्दाली और तैमूर की तरह ही भारत को लूटने और जीतने के इरादे से आया था। लेकिन भारत की खुशहाली और समृद्धि को देखकर उसने भारत में ही रहने का निर्णय लिया। मुगलों ने भारत पर 300 सालों तक राज किया है और उन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया है। भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर में उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। 1526 में बाबर से शुरू होकर हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और 1707 में औरंगजेब तक भारत में मुगलों पूरे भारत पर अपना अधिकार कर चुके थे। उस समय के हिंदुस्तान में मुगल साम्राज्य भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। जब भारत में मुगल राज की शुरुआत हुई थी उस समय भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था। इन सभी रियासतों में आपस में संघर्ष चलते रहते थे क्योंकि ये सभी रियासतें आज के समय के भारत की तरह एक सूत्र में नहीं बंधी थी, जिसका फायदा उठाकर भारत पर समय समय पर विदेशी आक्रमणकारी हमले करते रहे थे। इसी आपसी फूट का लाभ उठाकर मुगलों ने भारत में अपनी पकड़ मजबूत बना ली। उस समय भारत को एक सूत्र में पिराने का काम अगर किसी ने किया था तो वो मुगल ही थे। पूरे भारत को एक करने के बाद अब भारत पहले ही अपेक्षा बाहरी आक्रमणकारियों से अधिक सुरक्षित हो गया था। लेकिन भारत को एक सूत्र में पिराने का लक्ष्य आसान नहीं था क्योंकि इसे आप मुगलों की महत्वाकांक्षाओं से भी जोड़कर देख सकते हैं। भय और मोहब्बत से भारत में मुगलों ने किया राज। भारतीय रियासतों के लिए मुगलों के अधीन को जाना स्वैच्छिक नहीं था। दक्षिण में मराठा, उत्तर में सिख और राजपूतों ने मुगलों का डर कर मुकाबला किया। मुगलों ने अपने दुश्मनों को कुचलने का काम जारी रखा। उन्होंने डर और भय से भी शासन चलाने की परंपरा शुरू की। इसी के चलते कुछ राजपूतों ने संघर्ष का मार्ग ना चुनकर मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। बहुत से मुगलों ने भारतीय राजाओं के साथ संधियां करने के लिए उनके परिवार की लड़कियों के साथ शादियां की। 1857 की क्रांति में भी राजपूत शासकों ने मुगलों के साथ अपने पारिवारिक संबंधों के चलते कमजोर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह मानकर उसे 7 क्रांति में भाग लिया था। दोस्तों, मुगल भारत में आए जरूर आक्रमणकारियों की तरह थे, लेकिन बाद में वो भारत में भारतीय बनकर ही रहे। उन्होंने अपनी पहचान को भारत की परंपराओं और संस्कृति के साथ इस तरह से मिला लिया जिसे कभी अलग नहीं किया जा सकता। अकबर और उसके बाद के सभी मुगल शासक भारत की जमीन पर ही पैदा हुए थे। यही नहीं, बहुत से मुगलों की माताओं और राजपूत स्त्रियां भी थी। इसलिए मुगलों को विदेशी कहना और उनकी भारतीय मानना सही नहीं होगा।
इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो क्या होता। भारत आज बहुत से छोटे छोटे देशों में बटा होता। मुगलों ने भारत को एकजुट करने का काम किया है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि अगर मुगल भारत नहीं आते तो क्या हो सकता था। भारत आज बहुत से छोटे छोटे देशों में बड़ा होता। मुगल ने भारत को एकजुट करने का काम किया था दोस्तों। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके जरूर जाएं।